वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबन दस्ते ने सलामी दी। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ के IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने अफसरान का तारुफ कराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। IG FC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में अफसरों और जवानों ने तारीख रकम की। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। DG ISPR की आमद पर पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे के जरिए इजहार यकजहती किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर इजहार यकजहती करते हुए तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की बलोचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका को बलोचिस्तान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। शुरका ने कोर कमांडर बलोचिस्तान से सवालात किए। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने तमाम सवालात के मुदल्लिल और तफसीली जवाबात दिए। शुरका ने कोर कमांडर बलोचिस्तान के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफे का फैसला कर लिया। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स को 3 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने वालों के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वालों को 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। विंटर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट को भी 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 1 करोड़, सिल्वर पर 70 लाख और ब्रॉन्ज पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स ब्लाइंड और डेफ स्पोर्ट्स के लिए भी इनाम मुख्तस। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई। PTI हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कहा, तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मोतरफ हैं। GDP ग्रोथ में नुमाया बेहतरी आई है। 3 साल की एक कलील मुद्दत में मुआशी आशारियों में बेहतरी आई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसहाक डार ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में वानी PTI के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले को सियाक़ो सबाक से हट कर लिया जा रहा है। हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मामलत फराहम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक रिहाई का मामला हल न हो जाए। वफाकी हुकूमत का तोशाखाना के निज़ाम को जदीद और शफाफ बनाने के लिए बड़ा इकदाम। तोशाखाना निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। काबीना डिवीजन के मुताबिक इस मकसद के लिए खुसूसी इन्वेंट्री एप्लीकेशन तैयार कर ली गई। तहाइफ का ट्रैक एंड ट्रेस और ऑडिट मुमकिन बनाया जाएगा। ये एप्लीकेशन महकमा दाखिला पंजाब के इश्तराक से तैयार की गई है, जो तोशाखाना के रिकॉर्ड को खुदकार निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म करेगी। काबीना कमेटी ने तोशाखाना कवाई से मुतालिक सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी। शहर इक़्तिदार में इंसानों को गधे का गोश्त खिलाए जाने का शर्मनाक इंकिशाफ, बड़ा नेटवर्क बेनकाब। NTN न्यूज़ की खबर पर फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। इस्लामाबाद के इलाके तनौल में बड़ी कार्रवाई, 25 मन गधे का गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। फैक्ट्री सील, मौके पर मौजूदा 50 से ज़ायद जिंदा गधे भी कब्जे में ले लिए गए। गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार, डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आलमी बैंक और दीगर ममालिक का प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई से मुतालिक शिकायत का अजाला करेंगे। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का दौरा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की वफ्द को मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। येलो लाइन BRT मंसूबे की आफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। शर्जील मेमन ने कहा, येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रैटेजिक और विजनरी मंसूबा है। मंसूबा शाहराह नूर जहां से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लाठी तक मुहित होगा। रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत सिंध के इक़दामात को मुस्बत करार दिया। बाबूसर में लैंडस्लाइडिंग में लापता होने वाली एक और खातून की लाश बरामद हो गई। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 10 हो गई। मुतासर अफराद की तलाश के लिए सुराग रस्सा कुत्तों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तलाश जारी। पाक फौज और दीगर इदारों की मुआवनत से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज हो गया। मुतासर इलाके गांचे के पसमानदा गांव कंदूस में क्लाउड बर्स्ट के बायस हर तरफ तबाही। बाबूसर से झलखट रोड की बहाली का काम भी जारी। 26 जून से अब तक बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 271 अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हुए। NDMA ने मुल्क भर में बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस 6 अफराद लुकमा अजल बने। मुख्तलिफ वाक़यात में 22 अफराद जख्मी हुए। अमवात सैलाबी रेलों में डूबने और घरों की छतें गिरने के बायस हुई। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। कई इलाकों में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मरी, गलियात, अतक, चकवाल, जहला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरामाला और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। बारिशों के बायस मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कच्चे और खस्ताहाल मकानात को नुकसान पहुंचने का इम्कान। PDMA ने पंजाब में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पिंडी भटिया और हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। पाक फौज के अजीम सुपूत और निशान हैदर हासिल करने वाले पहले शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर का 77वां यौम शहादत आज कौमी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ISPR का कैप्टन सरवर की जुर्रत और शुजाअत को खराज तहसीन कहा। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर में दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मादरे वतन के दिफा में उनकी बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, आज के दिन कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कौम के बहादुर सपूत ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने मैदान जंग में बहादुरी, शुजाअत और जुर्रत की रोशन मिसाल कायम की। हमें सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से कोई डर नहीं। इनको खौफ है कि बानी का एक लफ्ज भी बाहर न आए। बानी बार बार 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेजेस का मुतालिबा कर रही हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि बानी बाहर आएगा तो तहरीक चलेगी। हमारे कारकुनों को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं।
हुकूमत पंजाब का सरगोदा डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सेक्रेटरी आरटीए के मुताबिक पहले मरहले में सरगोदा में 48, खुशाब में 12, मियांवाली और भक्कर में 6 बसें चलेंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस बूढ़े, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त होगी। मुल्क में चीनी का नया बहरान सर पर मंडाने लगा। सबसे बड़ी थोक मंडी अकबरी मार्केट से चीनी गायब हो गई। लाहौर की अकबरी मंडी के सौदागरों का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान ने 165 रुपए किलो एक्स मिल्क प्राइस पर फराहमी की शर्त तो मान ली, लेकिन चीनी की फराहमी बंद कर दी है। अकबरी मंडी में चीनी का स्टॉक खात्मे के करीब है। कई रोज से शुगर मिल्स ने चीनी फराहम नहीं की। यही सिलसिला जारी रहा तो चंद रोज में चीनी के बहरान का खतरा पैदा हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू के नफाज में तोसी। आज पूरे शिमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कर्फ्यू का नफाज सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान तमाम मेन शाहराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शहरियों से अपील है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें।